संतान अगर अच्छी होती है तो हर एक माता पिता को खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। पर बाड़े पूत पिता के धर्मा, जैसा बालक देखते हैं बच्चे वैसा ही करते हैं, वैसे ही बच्चे होते हैं। तो आप अपने घर के संस्कारों को अच्छा बना करके रखें, अपने घर के वातावरण को अच्छा बना करके रखें। कहने का भाव, दोनों बालक बड़े होते हैं, धुंधकारी बच्चों के साथ खेलने जाए, किसी का सर फोड़ दे, किसी का हाथ तोड़ दे, किसी का पैर तोड़ दे, और लोग उससे डरने लगे। जिस रास्ते से वो निकलता था ना, लोग अपने आप द्वारों को बंद करके छिप जाते थे। गोकर्ण जी जिस रास्ते से निकलते थे, लोग स्वागत में लग जाते थे कि संत आ रहा है तो दोनों भाई भाई उसी घर में रह रहे हैं, पर दोनों के विचार कितने विपरीत हैं। वास्तविकता यह है कि वो धुंधली का पुत्र नहीं है, क्योंकि वो उसकी चचेरी बहन का पुत्र है, और माता पिता के अंश बच्चों में जरूर आते हैं। धुंधकारी ताश पत्ते खेलने लगा, जुआरी हो गया, मांस मदिरा भक्षण करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने चिल्ला दिया, मूर्ख दुष्ट, तूने मेरे भगवान के मंदिर को नरक का अड्डा बना दिया। जिस घर में भगवान के पुष्प पड़े रहते थे, जिस घर में भगवत चर्चा होती थी, जिस घर में भगवत प्रसाद वितरण होता था, आज वहां मदिरा की बोतलें पड़ी है, मांस के टुकड़े पड़े हैं। या तो तू समझ जा, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। धुंधकारी कहता है, बुड्ढे बहुत बोलने लगा है, एक डंडा मार करके सर फोड़ डालूंगा, थोड़ा कम बोला कर। सुन करके आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ। बोले, महात्मा जी ठीक ही कहते थे, बेटा नहीं है तो आशा छोड़ दो, क्योंकि पुत्र अगर कुपुत्र हो जाएगा तो तुम्हें बहुत रुलाएगा। मेरे साथ तो आज वही हो रहा है, और ये सच्चाई है। पुत्र नहीं होगा, कुछ महीने रोगे कि भाग्य में नहीं था। पुत्र होकर के कुपुत्र हो जाएगा, हमको फिर जीवन भर ही वो रुलाता रहेगा। इसलिए ठाकुर जी ने जो भी दिया, जैसा दिया, भगवत प्रसाद मान करके उसे रखिए। जो नहीं है उसकी कभी कल्पना मत कीजिए, जो है उसमें प्रसन्न रहिए। ठाकुर जी से यही प्रार्थना कीजिए, जेई विद होई नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। जिसमें मेरा हित हो आप सिर्फ वही कीजिए। आत्मदेव जी ने अपने हित से कुछ ज्यादा ही मांग लिया तो उनको ऐसा पुत्र मिला। वास्तविकता तो ये थी कि पुत्र उनका गोकर्ण था, क्योंकि फल के भाव से तो गोकर्ण जी का जन्म हुआ है ना। पर धुंधली ने अपना पुत्र तो उस धुंधकारी को ही बना लिया। धीरे 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 इस बात को सुनकर के ना आत्मदेव जी का मन बड़ा व्यथित होने लगा। गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को समझाया, कश्य माता पिता कश्य, कश्य भार्या सहोदरा, अर्थ कालेन संबंध काकश्य परिवेदना। यहाँ कोई किसी का नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। हम जिससे ज्यादा आशा करते हैं ना, हमें व्यक्ति वही सबसे ज्यादा रुलाता है। इसलिए आशा ज्यादा करनी नहीं चाहिए। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। संसार बड़ा स्वार्थी है। तत्काल आत्मदेव जी परिवार को त्याग करके वन में गए हैं। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने गए हैं, और धुंधली अंधे कुएं में गिर करके आत्महत्या कर लेती है। धुंधकारी घर में अकेला 5 वैश्याओं को ला करके रखने लगा। वैश्यागामी हो गया है महाराज, चोरी करता है, डाकू कहलाने लगा। वैश्याएं कहती हैं, अगर ये किसी दिन पकड़ा गया तो हम भी पकड़ी जाएंगे। कुछ ऐसा करें कि ये पकड़ा जाए तो हम ना पकड़े जाएं और धन भी हमें मिल जाए। सोते हुए धुंधकारी के मुंह में जलती अंगार डाल करके धुंधकारी को मारा, घर में गड्ढा खोद करके उसे गाड़ा, और सारा धन लेकर के वैश्याएं चली गई। उगरे अंत न हो ही निवाहु, काल ने मुझिम रावण राहु। कहते ना, बुरे लोगों का अंत भी बहुत बुरा होता है, जैसे इसका हुआ। गोकर्ण जी को अवगत हुआ, माता पिता भाई तीनों नहीं रहे, गया जी में जाके पिंड तर्पण किए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। इसलिए हम और आप सब भी जाते हैं ना अपने पितरों के लिए, गया जी तर्पण पिंड आदि दान करने के लिए। गए, तर्पण किया, लौट करके गांव में आए हैं, घर में विश्राम कर रहे हैं। कभी कोई भैंसे के रूप में आता है, कभी कोई बकरी के रूप में आता है। नींद में बाधा डालते हैं। जल अवमंत्रित करके पूछा, तुम कौन हो?
तो बताया अहम भ्राता तुदयोस्मी धुंधकारी थी नामता। मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और मेरी अधोगति हो रही है, मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। बोले भोर होने दो, अभी अपने स्थान पर जाओ। सुबह होते भुवन भास्कर से प्रार्थना करी, भुवन भास्कर ने भागवत का ही उपाय बताया। भागवत कथा शुभ आरंभ होती है। भागवत जी के व्यासपीठ के पास सप्त ग्रंथि का बांस, सप्त ग्रंथि माने 7 गांठ का बांस था। धुंधकारी उसमें प्रवेश करता है। पहले दिन की कथा से पहली ग्रंथि फटती है, दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि फटती है, तीसरे दिन की कथा से तीसरी, चौथे दिन की कथा से चौथी, 7 दिन की कथा से पूरा बांस फटा और धुंधकारी अपना रूप लेकर के प्रकट हो जाता है। बोले भागवत भगवान की जय। भगवान के पार्षद धुंधकारी को लेने के लिए आए। सभी कहते हैं कथा तो हम सबने भी सुनी, तो विमान हमारे लिए भी आना था। बोले जैसे मन लगा करके धुंधकारी ने कथा सुनी है ना, वैसे सबने कथा नहीं सुनी, इसलिए सबके लिए विमान नहीं आया है। पुनः कथा हुई, सबने तन मन से कथा को सुना, सबके लिए विमान आए, सभी भगवान के धाम गए।